तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो हमारे सदर्न इंडिया के अंदर बनने वाले एक बुलेट ट्रेन नेटवर्क से रिलेटेड है, जहां पर रेलवेज अब काफी ज्यादा मेहनत से काम कर रहा है, स्पेशली सदर्न इंडिया को बुलेट ट्रेन नेटवर्क के साथ जोड़ने के लिए। हालांकि बजट में जो कई बुलेट ट्रेन दी गई थी वो मिक्सचर था, लेकिन अभी जो अपडेट्स मिली है उसके हिसाब से अमरावती हैदराबाद, अमरावती चेन्नई, हैदराबाद पुणे, पुणे मुंबई, चेन्नई बेंगलुरु और हैदराबाद बेंगलुरु ये बुलेट ट्रेन शामिल है। अमरावती दोस्तों जो न्यू आंध्र प्रदेश कैपिटल है वहाँ से मैं बात कर रहा हूँ, और वैसे मैंने रिसेंटली यहाँ पे विजिट किया है, तो ऑन ग्राउंड मल्टीपल वीडियोस अमरावती सिटी के बारे में भी आपको जल्द देखने मिलेगी, और उसके लिए आपको चैनल पे सब्सक्राइब करके रखना है। नेक्स्ट दोस्तों जो खबर आ रही है वो है AMR इंडिया से रिलेटेड, जो कि एक EPC कंपनी है, और इन्होंने नागपुर के अंदर एक बिड जीती है फॉर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बिल्डिंग अ मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स कंपनी। तो बेसिकली एक सेंटर बनेगा। नागपुर ऑलरेडी लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री में काफी ज्यादा प्रोमिनेंट है, लेकिन यहाँ पर इस कंपनी को एक और मौका मिल रहा है इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। वैसे 363 करोड़ रुपीस का ये प्रोजेक्ट है। इसके रिलेटेड कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज भी हुई थी, जहाँ पर पहले एक दूसरे कंपनी को मिला था, फिर कुछ इश्यूज के चलते जो है कंपनी चेंज की गई, लेकिन करेंटली दोस्तों ये टेंडर जो है AMR इंडिया को दिया गया है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है हमारे देश के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, जहां पर आंध्र प्रदेश के अंदर 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्ट किया जा रहा है एरोस्पेस एंड डिफेंस रिलेटेड इंडस्ट्रीज के अंदर। ये वैसे यहाँ के स्टेट गवर्नमेंट का ज्यादा पुश है, जहां पर 2025 से लेकर 2030 की एक पॉलिसी गवर्नमेंट ड्राफ्ट कर रही है, और ये काइंड ऑफ एक हब एंड स्पोक मॉडल डेवलप करना चाहते हैं, यानी कि कुछ मेजर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हो और उनकी जो सप्लाई चेन है वो लोकल MSMEs और जो दूसरे प्लेयर्स वगैरह है उनके जरिए फुलफिल की जाए। तो यहाँ पर एक पूरा का पूरा इकोनॉमी बनाना है, मोर देन 1 लाख पीपल को एम्प्लॉयमेंट देने की भी यहाँ पे बात की गई है, और इसके ऊपर वैसे कई दूसरे स्टेट्स भी काम कर रहे हैं। यूपी काफी अच्छा कर रहा है, लेकिन आंध्र प्रदेश भी अब इस पे फोकस करना शुरू कर चुका है। अगली दोस्तों एक बहुत अच्छी खबर आ रही है हमारे यूनियन टेरिटरी लद्दाख से रिलेटेड, जहाँ पर हैपहैज़र्ड डेवलपमेंट ना हो इसके लिए पहली बार इस यूनियन टेरिटरी का मास्टर प्लानिंग किया जाने वाला है। अब इसका मतलब क्या दोस्तों, कई शहर हमारे देश के अंदर मास्टर प्लानिंग करते हैं, यानी गवर्नमेंट पहले डिसाइड करती है रोड कहाँ से जाएंगे, गार्डन्स कहाँ पे होंगे, स्कूल कहाँ पे होंगे, और अगर आपकी ज़मीन वहाँ पे आती है तो फिर भी आप जो है रोड्स वगैरह के अंदर कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। आपको उसके बदले में FSI वगैरह मिल जाता है, जिसकी वजह से वैल्यू लैंड की बढ़ती है, लेकिन आप टेढ़ा मेढ़ा डेवलपमेंट ज़मीन जितनी है उस पर नहीं कर सकते। इस वजह से शहर प्लान बनते हैं। तो लद्दाख के अंदर अभी तक तो इतना डेवलपमेंट था नहीं, तो इतनी ज़रूरत पड़ी नहीं थी टाउन प्लानिंग की। साथ साथ जो है वो यूनियन टेरिटरी नहीं थी, अलग लॉज के अंदर रूल की जा रही थी, तो वो प्लानिंग कभी हो नहीं पाई। अभी फाइनली एक मास्टर प्लान बनाने का काम शुरू हो गया है, ताकि लद्दाख ले रीजन के अंदर भी मास्टर प्लान के हिसाब से ही डेवलपमेंट हो सके। अगली खबर दोस्तों आ रही है नोएडा मेट्रो से रिलेटेड, जो कि एक्वा लाइन के नाम से भी जानी जाती है, और इस लाइन का जो एक्सटेंशन का काम है वो अगले महीने से शुरू हो जाएगा, ऐसी खबर हमें दे दी गई है। तो ये एक 2254 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट है, जो कि एक्सटेंशन काइंड ऑफ होगा एग्जिस्टिंग मेट्रो लाइन का, और 8 एलिवेटेड स्टेशन यहाँ पे इस वाले मेट्रो लाइन में होने वाले हैं। 11.56 किलोमीटर का टोटल एक्सटेंशन होगा, और एक मेजर इंटरचेंज भी होगा ब्लू लाइन और मजेंटा लाइन के साथ, जिसकी वजह से वाइडर दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के साथ में कनेक्टिविटी बेहतर होगी। आज के आस्क पीटी सवाल के बारे में बात करें तो विजार्ड ये पूछ रहे हैं, वेयर ड्रेनेज इन इंडियन सिटीज आर जनरली हायर देन रोड सरफेस इटसेल्फ। देखो जनरली ये टर्म किस शहर को कॉन्टेक्स्ट में रख के जा रहा है वो मुझे नहीं पता, क्योंकि नॉर्मली मोस्ट शहरों के अंदर ड्रेनेज जो है सड़कों के नीचे ही बना जाता है। मैं नहीं जानता किसी शहर के अंदर बहुत बड़े स्केल पे ड्रेनेज ऊपर बन रहा है क्या, बट आई अंडरस्टैंड कि कुछ शहर ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर ड्रेनेज इतने घटिया तरीके से बनाया जा रहा है कि ड्रेनेज रोड लेवल के ऊपर है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर कहीं ना कहीं पे PWD के जो भी डिज़ाइंस होते हैं या इंजीनियर्स के अप्रूवल्स होते हैं वो ठीक से नहीं किए जा रहे, और कई जगहों पे जो ओवरऑल प्रोसेस होता है सीवेज वगैरह ये जनरली म्यूनिसिपल काउंसिल या ज़्यादा से ज़्यादा PWD के अंतर्गत आता है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की हो सकती है। तो ये वन ऑफ द मोस्ट करप्ट और इनएफिशिएंट डिपार्टमेंट्स है। जनरली कोई स्टेट लेवल बॉडी होती है या नेशनल लेवल बॉडी होती है, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड्स बेटर मेंटेन होते हुए नजर आते हैं, लेकिन ये लोकल बॉडीज़ के अंदर कुछ भी नहीं होता। तो ऑब्वियसली यहाँ पर इस वजह से ड्रेनेज कभी कभी सड़क पे ऊपर बनना है, कॉस्ट कटिंग होता है कॉन्ट्रैक्टर के लिए, तो वो चीज़ें हमको देखने के लिए मिलती है। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है तो आप कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हो। बाय द वे ये जो आप पीछे मेरे देख रहे हो ये हमारी मर्चेंडाइज है, तो अगर आप इसे परचेज करना चाहते हो तो इसके लिए भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी न्यूज़ सबमिट करने के लिए भी एक लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलेंगे अगले वीडियो में। इंडिया की सबसे आइकॉनिक इंजीनियरिंग कहानियां अब आपके वॉल पे। ये सिर्फ फ्रेम्स नहीं है, ये है इंडिया की स्पीड, स्ट्रेंथ और टेक्नोलॉजी का सेलिब्रेशन।
हर डिजाइन पावरट्रेन डिजाइन कंपनी ने इंजीनियर लेवल प्रिसिजन के साथ बनाया है और फ्रेम हाई क्वालिटी 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी के साथ में बनाई गई है, जिसमें आपको मिलता है एक प्रीमियम डबल फ्रेम बॉक्स स्ट्रक्चर विद मैट फिनिश इनले, एक क्लीन इंडस्ट्रियल लुक के साथ, जो इसे बनाता है ट्रूली यूनिक एंड एक्सक्लूसिव। 2000 से ज्यादा इंफ्रा वीडियोस बनाने के बाद अब हमने एक नया मीडियम लॉन्च किया है, जिससे आप हमारी इंफ्रा स्टोरी टेलिंग को सपोर्ट कर सकते हो और अपने रूम में एक एक्सक्लूसिव इंजीनियरिंग टच ऐड कर सकते हो। जो फर्स्ट बैच ऑफ 50 कस्टमर्स होंगे उन्हें एक फ्री लोकोमोटिव किचन भी मिलेगा और चाहे तो इसे सेपरेटली भी परचेज कर सकते हो। तो अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो ये इन हाउस डेवलप्ड इंफ्रा फ्रेम आप परचेज कर सकते हो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए गए लिंक के साथ।